नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं हमारा जो स्टार्टअप सीरीज़ अभी चल रहा है उसके बारे में। इसका जो पहला एपिसोड था वो एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हमारा सीरीज़ का दूसरा और सेकेंड एपिसोड है। वो एपिसोड में हम बात करने वाले हैं STPD कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हर एक एंटरप्रेनर या फिर नया जो स्टार्टअप करने वाला है उसको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, STPD जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रिलेटेड है विथ द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्रेनर। मतलब जब एक आदमी बिजनेस करने के लिए सोचता है तो पहले एपिसोड में हमने तो ऑलरेडी बता दिया है कौन सा ऐसे कितने फैक्टर्स है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अभी जो STPD है वो है उसका प्रोडक्ट और सर्विस किस तरह मार्केट पे फ्लोट करेगा उस बारे में। STPD इसका फुल फॉर्म सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, डिफरेंशिएटिंग। थोड़ा थोड़ा करके हम इस बारे में बात करेंगे। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप ये पर्टिकुलर चार जो चीज़ है उसका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी बड़ा ब्रांड के बारे में आप क्यों ना सोचें, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी है, जो नया एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए ये STPD बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो रिनाउंड ब्रांड है, जो ऑलरेडी फेमस बिजनेस एंटिटी या फिर हाउसेस है, उनका ब्रांड का तो एक रिकॉग्निशन मार्केट पे ऑलरेडी बना हुआ है। उनका जो अपना जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी पे STPD ब्लेंड हो चुकी है ऑटोमेटिक से, मतलब शुरू से ही ब्लेंड हो चुकी है। आपको वो ब्लेंडिंग करना। तो STPD में पहला आता है S, मतलब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन स्पेसिफिकली डील्स विथ द टारगेट कस्टमर। इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसका टारगेट कौन सा है। ये बस कस्टमर के लिए नहीं, जियोग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे कितने एरियाज में चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस वहाँ पर सक्सेसफुल हो या वहाँ पर फर्स्ट लॉन्च हो, ये ध्यान पे रखना बहुत ज़रूरी है। सेगमेंटेशन में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये कि मेरा जो प्रोडक्ट का प्राइस है या फिर सर्विस का प्राइस है वो उसका खरीदार कितने % लोग होंगे उस लोकेलिटी पे, ये भी एक तरह का सेगमेंटेशन है। उनका बैकग्राउंड क्या होगा, उनके पास अवेलेबल जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या है, और आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलरली उस सेगमेंट के लिए क्यों है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है सेगमेंटेशन का, उसका जो क्लैरिटी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इस बेसिस पे मैं ये पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को सेगमेंट किया हुआ है। मेरा प्रोडक्ट और सर्विस का जो इनिशियल रेंज है वो रेंज ये पर्टिकुलर जो कस्टमर ग्रुप है या फिर ये पर्टिकुलर जो लोकल ग्रुप है उसके लिए ही बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है T, मतलब टारगेटिंग। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला जो आदमी होता है वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक पे अपना जो सेगमेंटेड कस्टमर्स ग्रुप है या फिर लोकेलिटी है उस पर टारगेट कर सकता है। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वेंडर के थ्रू, मतलब जो लोकल शॉप या फिर लोकल जो ट्रेडर्स है, जो आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस का सप्लायर होगा, ट्रेडर होगा या फिर सेलर होगा, उनके जरिए एक नया प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर पब्लिसिटी देना, क्योंकि वहाँ का जो आपका जो सेगमेंटेड कस्टमर है वो लोकल शॉप ओनर को ज़्यादा पहचानते हैं। और दूसरा एक अलग सा चीज़ है हेवीली इन्वेस्ट ऑन सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग, जाकि आपका जो सेगमेंटेड कस्टमर्स है वो पहचान सके कि मार्केट पे एक नया बंदा, एक नया प्लेयर आ चुका है विथ अ पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये गया T। अब आ रहा है P। ये भी बहुत क्रिटिकल चीज़ है, P फॉर पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग मतलब
आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक रैक हो, उस रैक पे बहुत सारे चीज़ अरेंज करके रखा हुआ है। अगर कुछ नया चीज़ उनमें आप डालेंगे तो उसको वो रैक पे अपना जगह बनाना है। वो जगह इस तरह बनाना है कि वो हाईलाइट हो सके, वो विजिबल हो सके, वो जो देख रहे हैं वो पहचान सके कि इतने सारे जो चीज़ अरेंज करके रखा हुआ है रैक पे, उनमें एक पर्टिकुलर चीज़ नया है। वो नया वाला क्या है, एक क्यूरिसिटी पैदा करने का जो चीज़ है वो भी पोजीशनिंग करता है। पोजीशनिंग मतलब मार्केट पे फिट बेचना, मार्केट पे इस तरह अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस को फिट करना जाते जैसे कि वो विजिबल हो फॉर द लोकल कस्टमर्स और योर सेगमेंटेड कस्टमर्स। तो ये होता है पोजीशन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण इसका ही है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है अपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या फिर यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या है वो यूनिक फीचर, या फिर उसका प्राइस है, या फिर उसका कोई नया प्रोडक्ट का जो फीचर्स है, या फिर उसका एक बहुत अट्रैक्टिव स्टाउंडिंग एक पैकेजिंग है। क्या है जो डिफरेंशिएट करता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस से। ये होता है डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप पहले जो एस टी और पी किया उसका सक्सेस आपको तभी पता चल जाएगा जब आपका डिफरेंशिएटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट कुछ हटके होगा, बहुत यूनिक होगा, जो मार्केट पे जो प्लेयर्स है उनके साथ साथ आपका भी एक ब्रांड रिकॉग्निशन करने में आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा जो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का अगला एपिसोड है वो जल्दी आने वाला है। एक बार फिर आपको बता दूं, इसका ये प्लेलिस्ट का जो पिछला वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।